गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में हमने जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग जंतु जो होते हैं वो किस तरह से गति करते हैं, किस तरह से उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी तय की जाती है। उसी क्रम में आज हम लास्ट पढ़ेंगे इसमें कि सांप कैसे चलता है, इसमें गति कैसे होती है। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा होगा? क्या ये सीधा चलता है? नहीं। सांप का जो मेरुदंड होता है वो लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को भी एक दूसरे से क्या करती हैं? जोड़ने का काम करती हैं। सांप जो होता है इसके शरीर पर कई वल्ले होते हैं। सांप का शरीर अनेक वल्ले में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सांप का प्रत्येक वल्ले उसे आगे की ओर धकेलता है। अगर आप लोगों ने कभी सांप को देखा होगा तो सर्पिलाकार गति करता है वल्ले बनाते हुए, जिस तरह से चित्र में दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से वल्ले बनाने से उसके शरीर को क्या मिलता है? आगे की ओर तरफ धकेलते हैं पेशियां। इनका शरीर अनेक वल्ले बनाता है और प्रत्येक वल्ले आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सांप है वो आगे की ओर बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन सरल रेखा में नहीं चलता। हमने अलग अलग जंतुओं की गति के बारे में बात की। जो पेशियां होती हैं वो इस क्रिया में क्या करती हैं? इनकी हेल्प करती हैं। हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियां, पेशियों के विषय में जानकारी करी। पहेली एवं बुझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गति में संबंधित अनेक प्रश्न हैं। देखो, अगर हम बात करें, हमने कई तरह के जंतुओं के बारे में पढ़ा। इसमें हमने एक तो बात करी थी केंचुए की। केंचुआ जो होता है किस तरह से गति करता है। इसी के साथ हमने बात करी थी जो घोंघा होता है, इसके अंदर किस तरह से गति होती है। मछली के अंदर, पक्षियों के अंदर इनमें होने वाली गति के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से इनके अंदर गति पाई जाती है। तो इन सभी गतियों के अंदर जो योगदान है वो है पेशियों का। पेशियां क्या करती हैं? फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे कि चलने में क्या होती है? सहायता होती है। अब देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। खाली स्थान है जिनको भरना है। देखिए, इसमें अस्थियों की संधियाँ शरीर को, जो अस्थियाँ होती हैं इसकी जो संधियाँ होती हैं वो शरीर को गति में सहायता करती हैं। जो हड्डियाँ होती हैं, हमारा शरीर है वो हड्डियों का एक ढांचा है जिसे कंकाल कहते हैं। और जहाँ जहाँ संधि है, यानी जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ी भी रहती हैं, वो स्थान क्या करता है? शरीर को गति में सहायता करता है। तो फर्स्ट में इसमें आएगा गति। दूसरा है अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं, यानी पूरा जो स्केलेटल होता है उसको बनाती हैं। अब देखिए, कोहनी की जो अस्थियाँ होती हैं वो किस संधि? हिंज संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं। हिंज संधि। गति करते समय जो खालिस्तान के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं, किसके संकुचन से? पेशियाँ। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं, तो इसमें आ जाएगा पेशियाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, ये यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है। अगर सही है तो टी लिखोगे, गलत है तो एफ लिखोगे। फर्स्ट है सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होते हैं। नहीं, सभी जंतुओं की गति और चलन एक समान नहीं होते। कुछ जंतु उड़कर दूरी तय करते हैं, कुछ रेंग कर दूरी तय करते हैं, कुछ चलकर दूरी तय करते हैं, तो यह आएगा एफ, गलत होगा। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अस्थियाँ कठोर होती हैं जबकि उपास्थि क्या होती हैं? मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अगला है उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। अगर उंगली की अस्थियों में संधियाँ नहीं होती तो उंगलियाँ मुड़ती ही नहीं, जबकि हमारी उंगली आसानी से मुड़ जाती हैं। तो शरीर का जो हिस्सा आसानी से मुड़ता है उसमें गति होती है, उसमें संधि पाई जाती है, तो ये भी क्या होगा? गलत। इसके बाद है अग्रभुजा में दो अस्थियाँ होती हैं, एक ही अस्थि होती है, यानी हमारे कंधे से कोहनी के बीच है ना, एक ही अस्थि पाई जाती है, दो नहीं होती। इसके बाद तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है? नहीं, अंतः कंकाल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं, इनमें से कॉलम 1 का संबंध दूसरे कॉलम से है तो इनको जोड़ना है। ऊपरी जबड़ा, शरीर पर पंख होते हैं? नहीं। बाह्य कंकाल होता है? जो ऊपरी जबड़ा होता है वो क्या है? कंकाल ही है, कंकाल का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल। हवा में उड़ सकता है? नहीं। एक अचल संधि है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर का जो हमारा जबड़ा होता है वो गति नहीं करता, एक अचल संधि है। अगला है मछली, शरीर पर पंख होते हैं? हाँ।
बाह्य कंकाल अंतःकंकाल पाया जाता है, हवा में उड़ते हैं नहीं, एक अचल संधि है नहीं, हृदय की सुरक्षा करती है नहीं, बहुत धीमी गति से चलते हैं नहीं, का शरीर धारा रेखी होता है, बिल्कुल होता है। तो मछली के अंदर दो ये आएगा, एक तो मछली के शरीर पर पंख होते हैं छोटे छोटे, और दूसरा मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखी होता है। अगला है पसलियाँ, शरीर पर पंख होते हैं नहीं, बाह्य कंकाल होता है नहीं, हवा में पसलियों के द्वारा हवा में उड़ सकते हैं नहीं, सहायता करती है, बिल्कुल सही चीज़ है। अगला है घोंगा, घोंगा जो होगा वो क्या होगा, बहुत धीमी गति से चलता है। इसके बाद और इसके अंदर बाह्य कंकाल होता है। तिलचट्टा जो होता है इसके अंदर क्या होगा, शरीर पर पंख होते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक खलिका संधि क्या है? कंदुक खलिका संधि कंधे में पाई जाने वाली संधि है, जो कंधे और जांघ के जो हिस्से हैं इनमें पाई जाती है। इसमें दो अस्थियां होती हैं, एक कंदुक के समान होती है और दूसरी खलिका कटोरी के समान होती है। और ये जो है कंधे और जो जांघ की जो अस्थियां होती हैं उन्हें जोड़ती है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? हमारा अगर हम सर की बात करें तो कौन सी ऐसी गर्दन जो होती है उसमें गति होती है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि हमारी कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है, जिससे वो जिस तरह से दरवाजे एक तरफ खुलते हैं, चाहे वो बाहर की तरफ खुले या अंदर की तरफ, एक तरफ ही खुलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी कोहनी होती है उसमें हिंज संधि होती है, जिससे वो एक तरफ ही गति होती है। तो आज जो है ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज आपको होमवर्क में इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है ये आपको कंप्लीट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।